जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 के केमिस्ट्री में अभी तक मैंने जितने भी जीरो लेवल से जितनी भी हेडिंग रही हैं सबको समझाया। अब अगली हेडिंग हमारी है परासरण दाब। परासरण पहले ये परासरण होती क्या है, पहले हम इसको जीरो लेवल से समझ लेते हैं। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से आप समझ लीजिए। चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, जान लीजिए कि चाहे बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, सब में आपके जान लीजिए कि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जान डाल देगी। केमिस्ट्री में पूरी तरह जान डाल देगी आपकी। अब सबसे पहले समझते हैं जीरो लेवल की बात। ये क्या होती है परासरण। हम किताबी भाषा भी नहीं बता रहे हैं, पहले परासरण ये होती है। देखो घर में अचार बनता है ना, या जब आम को नमकीन पानी में पहले उससे भिगोया जाता है ना, पहले अचार बनने से पहले नमकीन पानी में भिगोया जाता है, काटने के बाद उसको भिगोया जाता है ना। उसको जब डालोगे नमकीन पानी में तो देखो जो उसका ऊपर का कवर होता है वो बटुर जाती है ना। ये अचार दमदार अचार बन, देखिए कहीं कहीं कोई कोई ये करता है, कोई कोई नहीं करता। तो जब नमकीन पानी में अचार को भिगो देते हैं, यानी आम को काट के भिगो देते हैं, तो फिर ये एक प्रक्रिया होती है। तो यही कह रहे हैं कि हमारे आसपास की ऐसी कई घटनाएं होती हैं जहां विलायक अपने आप गति करते हैं। विलायक अपने आप गति करते हैं कैसे? जैसे कच्चे आम को नमक के पानी में रखने पर वह सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। भाई जब उसको रखते हैं, पहले उसमें भिगोते हैं 24 घंटे तक, वो सिकुड़ जाती है। उसके बाद उसको निकालते हैं, फिर सुखवाते हैं, फिर उसको तेल में डालते हैं, तब जाकर बढ़िया दमदार स्वादिष्टदार और जायकेदार अचार बनती है। ठीक है ना, चाशनी डाल के। ठीक है ना। और फिर जब कुछ फूल होते हैं वो मुरझाए हुए होते हैं ना, उस मुरझाए हुए फूल को अगर आप पानी में रख दो तो पानी में रख देने से वो मुरझाया हुआ फूल एकदम हरा भरा हो जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, कभी सोचे हो ऐसा क्यों? क्योंकि भैया यही तो है। देखो किशमिश को भी आप पानी में रख दो फूल जाता है ना। कभी सोचे हो ऐसा क्यों? क्योंकि यही है परासरण दाब की क्रिया। तो सॉरी, दाब बोल दिया, परासरण की क्रिया है ना। यही परासरण की क्रिया है। क्लियर है इतनी बात? अब ये परासरण की क्रिया होती किसके माध्यम से है? ये भैया इनके मेन पुरखा, मेन मालिक इनके तो अर्धपारगम्य झिल्ली हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे अपने शरीर में कुछ चीजें होती है, कुछ खराब ब्लड या कोई चीजें क्षनित होकर किडनी में होती है, फिर वो पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाती है। तो ऐसे ही एक खराब चीजें, कुछ जो चीजें खराब होती है उसको अलग कर देता है, जो सही होती है उसको अंदर ले जाता है ना। तो ये छानने वाला कौन भाई साहब होते हैं? कौन मेन मालिक है? ये है एसपीएम साहब। अब एसपीएम साहब कौन से हैं? यही है भैया एसपीएम साहब। इन्हीं को हर जगह आप देखोगे एसपीएम साहब को। एसपीएम साहब ही छानते हैं, जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। समझ गए? इन्हीं को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? है ना। फिर इसको हम समझते हैं, आइए। ये सारी प्रक्रियाएं, ये सभी एक विशेष प्रकार की झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है भाई? ये जो विलेय के कण होते हैं, विलेय के कण बहुत छोटे होते हैं, इनको कहता चले जाओ भैया, तुम बहुत छोटे हो, समझदार हो, तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, तुम चले जाओ, आराम से चले जाओ, मैं तुम्हें सिग्नल देता हूं, जाओ। ये चला जाता है, चला गया। और फिर उसके बाद जो विलेय के अणु होते हैं, कहते नहीं कहां बिलाए गए थे, है ना। तो वो वाला विलेय के अणु जो मोटे मोटे होते हैं, तो उनको कहता है भैया रुको रुको रुको, तुम साइड लो, साइड लो, पहले चेकिंग, पहले लाइसेंस दिखाओ अपना। तो इनके पास घुसने का, एंट्री करने का लाइसेंस नहीं होता। इनको कहता तुम हटो, चलो इधर निकलो। चले हैं, अचार कोई खा ले या उसका पेट खराब हो, है ना। अचार 5-5 साल तक रखे रहते हैं, तो ये 5 साल में तुम बर्बाद कर दो हमारे लाल को, है ना। इसलिए एसपीएम साहब वहां बैठे रहते हैं। एसपीएम साहब को बचाने के लिए फिर यही होती है। एसपीएम साहब क्या करते हैं
कि जो मोटे दाने होते हैं इन मोटे दानों को अलग करते हैं, पतले दानों को एक करते हैं। ठीक है ना, पतले दानों को कहते हैं तुम जाओ भैया अलग हो, तुम अंदर चले जाओ, और मोटे दाने तुम हटो यहां से, तुम निकलो यहां से, खिसको। ठीक है ना, तो इनको हटा देते हैं। यही काम अर्धपारग में झिल्ली करती है। यही कह रहे हैं कि दे आर, ये सभी एक विशेष प्रकार की झिल्ली से घिरे होते हैं जिन्हें अर्धपारग में झिल्ली कहते हैं। देयर आर मैनी इवेंट अराउंड अस वेयर द सॉल्वेंट मूव्स एक्सपोनेंशियली, है ना। क्या होती है ये चीज होती है, ये इसको इंग्लिश मैंने इसका लिख दिया। हमारे आसपास ऐसी कई घटनाएं होती हैं, हमें यहाँ लिखना था तो आपको और अच्छा लगता, लेकिन आप लोग लिखना, तो यहाँ मुझे जगह नहीं मिली थी, मैं लिखना भूल गया इसकी अंग्रेजी, है ना। तो हमारे आसपास की ऐसी कई घटनाएं होती हैं जहां विलायक अपने आप गति करते हैं। तो देयर आर मैनी इवेंट्स अराउंड अस, हमारे आसपास कई घटनाएं होती हैं वेयर द सॉल्वेंट मूव्स एक्सपोनेंशियली, है ना। फिर इसका क्या है, ये सभी एक विशेष प्रकार की झिल्ली से घिरे होते हैं। द कॉमन फैक्टर इज ऑल दीज इज देयर, दीज आर, दीज इज दैट दीज, ये गलत है यार, गलत कर दिया। द कॉमन फैक्टर इज इन all that there is, all that there is, all that there is, these are is नहीं, these are material, these material are, ये ठीक रहेगा, है ना। द कॉमन फैक्टर इन ऑल दैट दीज मटेरियल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं, यस से होता है सेमी, और परमिएबल से यानी पी, मेम्ब्रेन से यम। यस पी एम साहब, यही है यस पी एम साहब, यही है अर्धपारग में झिल्ली, समझ गए। ये रहते हैं जहां कहीं भी, ये हमारे शरीर में भी रहते हैं, ये इन्हीं की मदद से हमारा जो खराब ब्लड या कुछ भी हो गया वो क्षनित हो जाता है, इन्हीं साहब की वजह से। यस पी एम साहब ही हैं जो हमें बचाते हैं। ठीक है ना, समझ गए, इन बात को समझ गए, है ना। तो अर्धपारग में झिल्ली ये होती क्या है, मैंने बता दिया। विलायक के छोटे अणु तो आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन विलेय के बड़े अणुओं का गमन इनमें नहीं होता। ठीक है ना, ये एक डिफिनीशन जान लीजिए। अगर कोई अर्धपारग में झिल्ली बोल दे कि क्या होती है भाई, अर्धपारग में झिल्ली क्या होती है, तो आप बड़े आराम से बता दोगे, जिसमें सल्यूट के, जिसमें आप बता दोगे जिसमें सॉल्वेंट के अणु तो आसानी से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो आसानी से चले जाएंगे, लेकिन सल्यूट के मॉलिक्यूल जो बड़े होते हैं ये नहीं जा सकते, इनको किनारा मिलेगा, चलो भाई यहां से निकलो, है ना। तो जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो जा सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के जा सकते हैं लेकिन सल्यूट के नहीं जा सकते, यानी विलायक के अणु तो छोटे ही होते हैं तो वो जा सकते हैं, उनके पास परमिशन है, लेकिन विलेय के अणु जो मोटे होते हैं उनको जाने के लिए रोकना जरूरी होता है, क्योंकि ये घातक साबित हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं, समझ गए। इनको रोकने के लिए एसपीएम साहब हैं, वही रोकते हैं। जैसे ये अर्धपारग में झिल्ली दिखाई कैसे पड़ती है, छोटे से एग्जांपल से, जैसे कोई अंडा खाता है, अगर कोई देखो अंडा की जो खाता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसके कवर को देखना जरूरी है। तो वो जो कभी अंडा को निकोलो तो उसमें एक पन्नी टाइप